Welcome to one and all. We started with the chapter number system and it is from 11th standard CS1. In this chapter we learn types of numbers and their conversions. Okay. Now after conversion of these many numbers, now the next topic is addition of binary numbers. Okay. अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, okay, like 10, 20, 20 plus 30, then how it is added in computer. Okay, so for that we have to learn addition of binary number. Okay, let's see. In computer circuits, arithmetic and logic unit performs basic arithmetic operations like addition, subtraction and etc. Okay, सो एक ALU यूनिट रहता है कंप्यूटर में जो ये सारे काम करता है. ओके, आपको दो वैल्यूज का सम करके देगा, मल्टीप्लिकेशन करके देगा, ऐड करके देगा, सब्ट्रैक्ट, ओके, डिवीजन सब करके दे रहा है. सो वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन फर्स्ट. ओके, जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एडिशन इन दिस सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. To learn binary addition, you should know the rules first. Okay, these rules are very much important. You can't move without this rule. Okay, so if you want to add 0 plus 0, क्योंकि binary है तो हमेशा हमारे पास क्या होगा? 0 and 1. Okay, so 0 plus 0 will give you always 0. Keep in mind, 0 plus 1 will give you 1. 1 plus 1 will give you 1. तो ये 0 plus 1 हो या 1 plus 0 हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1 plus 1. ओके, 1 plus 1 क्या देगा आपको? कैरी 1 एंड सम 0. इसलिए यहाँ पे हमेशा ये रूल में ऐसे ही लिखते हैं 1 0. ओके, दैट इज सम इज 0 एंड कैरी इज 1. अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं, सो 1 plus 1, यहाँ पे सम की जगह पे आपको 0 लिखना है और कैरी के प्लेस पे 1 लिखना है. ओके, लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज 111. मतलब एक्चुअल तो रूल्स ये पूरे 4 ही हैं, तो ये नेक्स्ट वाला कैसे मिला है आपको? यू कैन सी कि ये 1 plus 1 आपको सिर्फ कंसिडर करना है पहले. तो 1 plus 1 के लिए आपको क्या मिल रहा था कि कैरी 1 एंड सम 0. ओके, अगर मैंने यहाँ पे 111 लिखा है and I want to add. ओके, तो ये मैंने पहले 1 plus 1 सॉल्व किया, तो 1 plus 1 के लिए क्या है? सम इज 0 एंड कैरी इज 1, तो मैंने कैरी यहाँ पे लिख दिया. ओके, नाउ आई विल फॉरवर्ड दिस वन, ये जो रिमेनिंग वन है इसको मैं फॉरवर्ड करूंगी अकॉर्डिंग टू द रूल. सो 0 plus 1 विल गिव यू 1. ओके, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 111 के लिए डायरेक्ट आंसर क्या है? 1 1. दैट इज कैरी इज ऑल्सो 1 एंड सम इज ऑल्सो 1. सो कीप दीज 4 and 5 rules in your mind so that you can solve all problems of this binary addition. Okay, let's learn the first one. You can see here that you are having two numbers, 12 to the base 10 and 14 to the base 10. ओके, कभी भी ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आ रहा है, रिप्रेजेंट एवरी नंबर विद बेस. ओके, वी डोंट नो दैट दिस नंबर इज ऑक्टल नंबर और व्हाट, सो बेटर टू रिप्रेजेंट विथ बेस, दैट दिस इज योर बेस 10 वैल्यू. ओके, सो पहला जो टास्क है आपका वो क्या है कि ये जो भी दोनों नंबर्स हैं उनका आपको बाइनरी फाइंड आउट करना है. ओके, बिकॉज कंप्यूटर नोज ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो आपको 12 और 14 का बाइनरी फाइंड आउट करना है. तो आपको अगर फाइंड आउट करना है सो यू कैन फाइंड इन दिस पैटर्न ऑल्सो, पर ये नंबर्स छोटे हैं सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट विथ 8421 कोड. दोनों भी मेथड से आप लिख सकते हो, बट सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए. बड़े नंबर्स के लिए आपको प्रॉपर ये मेथड ही यूज करना है, डिवीजन वाला. ओके, सो 12 कैसे मिलेगा? 8 plus 4 will give you 12. So 1 1 0 0. 14 कैसे मिलेगा? 8 plus 4 plus 2. That is 1 0. Okay. So this you got your binary numbers for number 12 and 14. Okay. Now how to add? When you are adding, write down your first number and second number. Okay. फर्स्ट नंबर के सामने फर्स्ट नंबर का बाइनरी हो गया, सेकंड के सामने सेकंड का. राइट इन दिस पैटर्न दैट
जो इसका LSB होगा वो सेकेंड वाले LSB नंबर के नीचे होगा। ओके, मतलब जो इसका पहला बीट होगा वो सेकेंड नंबर के फर्स्ट बीट के ही नीचे होगा। ओके, प्लस कैरी स्टोर करने के लिए मैंने ये रो मेंटेन किया है। इफ यू वांट टू मेंटेन ऑन द टॉप यू कैन मेंटेन। ओके, आपको अगर यहाँ मेंटेन करना है। सो एक्चुअली व्हाट वी नो दैट 12 प्लस 14 हमें क्या मिलता है 26। ओके, बट वी हैव टू ऐड यूजिंग बाइनरी नंबर्स। ओके, सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द रूल, कीप योर रूल्स इन योर माइंड। इफ यू अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेटर पहले मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। ओके, 0 प्लस 0 विल गिव यू 0, देन 0 प्लस 1। बस आप एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा ये रूल्स क्या है। ओके, देन 1 प्लस 1 विल गिव यू 0 with carry 1, then 1 plus 1 plus 1 will give you double 1, carry is 1 and sum is 1. Okay, so rules को देखते हुए the first thing is 0 plus 0 will give you 0, तो आपको sum के प्लेस पे लिखना है, कैरी की लाइन में नहीं। 0 plus 1 will give you 1, 1 plus 1 you can see कि sum की जगह पे 0 आएगा and कैरी की जगह पे 1 आएगा। Okay, now it becomes triple 1. If you will see it, it becomes triple 1. तो triple 1 के लिए क्या है, sum is 1 and carry is 1. तो ये वाला 1 जो है कैरी वाला उसको मैंने बस sum के प्लेस पे लिख दिया। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करके बताया है। मैंने इसको डायरेक्टली दिया है नहीं आपको यहाँ पे, इसलिए मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है। सो वैल्यू यू गॉट दैट इज 111010। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपको क्वेश्चन बेस 10 में है तो फाइनल वैल्यू भी आपका बेस 10 में होना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन बेस 2 में है तो फाइनल वैल्यू भी बेस 2 में होना चाहिए। नाउ गो फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट दैट इट इज इन बेस 10। ओके, एंड द वैल्यू यू गॉट दिस इज इन बेस 2। सो व्हाट यू हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज to convert this base 2 value in base 10 and cross check it that this is equivalent to 26 or not. So let's see, 11010. Okay, so let's start the conversion. This you already did, here you have to use this. Okay, ये आपने already solve किया हुआ है। This is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 and 2 raised to 4. Okay, so 16 plus 8, ये 0 वाला कौन सा टर्म है, 2 raised to 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। and 1 into 0 into 2 raised to 0. Okay, ये भी कैंसिल हो जाएगा। so remaining term will be 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 3 is 8 and 2 raised to 1 is 2. If you will add this you will get 24. so your problem is cross verified. Okay, so ये problem कैसे solve करना है, problem start हुआ, write down binary first, then you will get 1 mark, then do addition. Okay, addition होने के बाद represent in appropriate manner जो भी आपको binary number मिलेगा, and again you have to convert that number in base 10 because your question is in base 10. Okay, तो मैंने ये conversion किया। so if it comes for 3 to 4 mark you will completely get 4 mark or 3 mark. Okay, जितने भी marks के लिए पूछेंगे पेपर में तो आपको ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जस्ट फॉलो द पैटर्न एंड मेंटेन बेस एवरीवेयर। जहां भी आप कोई नंबर लिख रहे हो तो उसका बेस भी साथ में लिखना है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड वन, 10 प्लस 8। ओके, तो मैंने ये नंबर्स तो बहुत छोटे हैं। ओके, 4 बिट के ही हैं तो मैंने इसको 8421 कोड से फाइंड आउट कर लिया। 8421। 10 के लिए क्या होगा 8 प्लस 2 और 8 के लिए क्या होगा डायरेक्टली 8। ओके, तो मुझे ये नंबर मिल गए 1010 एंड 10000। ओके, नाउ सेम वे आई विल रिप्रेजेंट कि ये वाला फर्स्ट बीट और 8 का फर्स्ट बीट एक दूसरे के नीचे ही रहे। ओके, वन बिलो द अदर। नाउ सो ये
मैंने कैरी के लिए बॉक्स मेंटेन किया है. नाउ विल सॉल्व. और इसका एडिशन इन बेस 10 वी आर गेटिंग 18. सो जो भी बाइनरी मिलेगा हमें उसको क्रॉस चेक करना है. 0 plus 0 is 0 according to the rule. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1 0. 1 0 means carry is 1. ओके, तो आपको कैरी यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं. कैरी इज 1 एंड सम इज 0. सो ये जो कैरी है जस्ट रिप्रेजेंट हियर इन योर फाइनल आंसर एज इट इज. ओके, जैसे हम नॉर्मली प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं. ओके, जो हमने बेसिक लेवल पे एडिशंस किए हैं वैसे ही सेम. सो यू गॉट योर नंबर दैट इज 10010. लेट्स सी टू इट दैट 10010 is equivalent to 18 or not. 10010. Okay, so let's see. This is 2 raised to 0. This is 2 raised to 1, 2, 3 and 4. तो मेरे पास कौन से पावर है? 2 raised to 4 that is 16. Then ये 0 वाले टर्म्स तो सब कैंसिल हो जाएंगे. And 2 raised to 1 that is 2. 16 plus 2 is 18. Okay. So it is cross verified. Just see to it कि अगर आपका starting question base 10 में है so final answer should be in base 10. Okay. Now the next one. Now see here. Now you have bigger number than previous. Okay. तो इस टाइम पे क्या करना है आपको? See to it that number is 24 and 26. Okay, to the base 10. So you have to find with this pattern. ये पैटर्न से आपको फॉलो करना है. ओके, फाइंड आउट करना है. सो 24 के लिए अगर मैंने फाइंड आउट किया तो 2 12 24 रिमाइंडर इज 0. 2 6 12 रिमाइंडर इज 0. 2 3 6 रिमाइंडर इज 0. 2 1 2. 3 minus 2 will give you 1. Remainder is 1. Now this 1 is your least number. You can't divide it by 2, so you have to forward this number, and you got your binary that is 111000 for 24. Okay. Now for 26, same way. 2 13s are 26 and remainder is 0. 2 6 are 12, remainder is 1. Okay, 13 minus 12 will give you 1. 2 3s are 6, remainder is 0. And 2 1s are 2, remainder is 1, and this is your least number. You will forward this as it is, and your number is 11010. Now let's do it. The next step is, see, now you have to represent these numbers. ये जो numbers हैं आपको इसको ये pattern में represent करना है. ओके, मैंने यहाँ पे ये बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट सिंपली लाइक दिस यू कैन रिप्रेजेंट इट. ओके, सो मैंने ये दोनों का बाइनरी लिख दिया. वी नो दैट 24 plus 26 is 50. लेट्स फाइंड आउट दैट वॉट एवर बाइनरी नंबर विल गेट दैट इज इक्विवेलेंट टू 50 और नॉट. ओके, सो बाय रूल्स 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 0 with carry 1. तो carry के प्लेस पे आएगा. Now it becomes 111. 111 के लिए क्या है? Sum is 1 and carry is 1. तो carry को फिर से मुझे sum के प्लेस पे लिखना है. Okay, so my answer is 111010. Let's check it that it is equivalent to binary. It is equivalent to 50 or not. Okay. So my number is 111010. So this is my 2 raised to 0. This is 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4 and 2 raised to 5. Okay. 2 raised to 5 is 32. Let's see if that कौन से terms cancel हो रहे हैं. 2 raised to 3 का term cancel हो रहा है. 2 raised to 2 के प्लेस पे 0 है वो cancel हो रहा है. And 2 raised to 0 वाला term cancel हो रहा है. Okay. 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 4 is 16 and 2 raised to 1 is 2. So if we'll add this, okay, we'll get 48 plus 2 that is 50. Okay, so in such a way you have to solve problem and you can cross check it by yourself only. So ये confirm हो जाएगा कि आपको full marks हैं कि नहीं है. Okay, so it is very simple method.
Now the next one, when in your exam you will get directly binary numbers, then what is the procedure? Okay, अगर तो directly आपको binary number मिल रहा है, so that procedure is very simple. You are not supposed to convert in base 10 again. Okay, binary में है, so just do it and write down the final answer. Okay, तो अगर ये आएगा भी आपको पेपर में, तो इसका जो allotted marks होगा ये previous वाले problem से कम होगा. Okay, because इसमें conversion करने की कोई भी जरूरत नहीं है. So we'll just put it in our box, that is 4 times 101 and 110011. Let's do it. 1 plus 1 is 0, carry 1. तो carry के place पे लिखना है next वाले number पे. Okay. Now 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 again is 0 with carry 1. Again 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is 0 with carry 1. Okay. फिर से यहाँ पे क्या हो गया, 1 plus 0 is 1 and ये जो 1 मिला है दोनों का टोटल 1 plus 1 will give you 0 with carry 1. यहाँ पे अब 111 हो गया. 111 के लिए क्या है, directly sum is 1 and carry is 1. Again it is 111, sum is 1 and carry is 1. तो ये जो carry वाला 1 है, अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, so just write it down at the place of sum or total. So your number is, your final value is, purposely मैंने यहाँ पे value नहीं लिखा था, that you should solve 111 4 times 0. Okay, if you want to cross check it that whatever you got is correct or not, so convert this in your base 10 value. अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. इसको भी आप बेस 10 में कन्वर्ट करो एंड ट्राई टू चेक. दोनों के लिए आप पावर यूज करो और इसका भी पावर यूज करके चेक करो, जो हम लोग पावर यूज करके सॉल्व करते हैं. ओके, जस्ट आपको बेस 10 वैल्यू मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों का टोटल हमें ये वाला वैल्यू मिल रहा है कि नहीं. दैट्स इट. ओके, सो इफ यू वांट टू क्रॉस चेक इट, यू कैन क्रॉस चेक इट एनी टाइम. ओके, पेपर में भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो अगर आपको बाइनरी मिला है तो, बिकॉज कहीं भी अगर आपने 0 1 मिस्टेक कर दिया, रॉन्ग हो गया, तो पूरे प्रॉब्लम का मार्क्स आपका जाएगा. बेटर टू क्रॉस चेक इट एवरी टाइम. सो इट्स होमवर्क फॉर यू दैट यू आर क्रॉस चेकिंग इट और नॉट, और क्या आंसर है, इसका फाइनल वैल्यू क्या है, दैट यू हैव टू राइट इन योर कमेंट. ओके, कि ये जो आपको मिला है इसका बाइनरी में मैंने नंबर दिया तो इसका बेस 10 वैल्यू क्या है. ओके, सो प्लीज सॉल्व इट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. एंड दिस आई हैव गिवन यू 4 प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, 2 in base 10 and 2 प्रॉब्लम्स in base 2. सो यू कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो. ओके, तो आप इसको क्रॉस चेक करके भी खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. प्लीज गो फॉर दिस एंड प्रैक्टिस इट. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, please mention through comment or through email. Okay, now the next topic we'll do is first and second complement method in binary numbers. So ये एक method है, वो क्या है we'll see in our next class. Till that time practice your binary number addition. Okay, and practice these many problems. Okay, thank you class.